मेगालिस 10 mg एक दवा है जो पुरुषों में यौन समस्याओं के इलाज में मदद करती है। यह दवा टेडालाफिल नामक सक्रिय संघटक का उपयोग करती है, जो एक फॉस्फोडीएस्ट्रेज टाइप 5 PD5 अवरोधक है। मेगालिस 10 mg मुख्य रूप से स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ED के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह यौन उत्तेजना के दौरान पुरुषों को इरेक्शन प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद करता है। टेडालाफिल, जो मेगालिस 10 mg का मुख्य घटक है, लिंग में रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करता है। यह PDE5 एंजाइम को ब्लॉक करके काम करता है, जो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और इरेक्शन को बनाए रखने में मदद करता है। स्तंभन दोष के अलावा मेगालिस 10 mg का उपयोग अन्य स्थितियों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि फुफ्फुसीय धमनी, उच्च रक्तचाप, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। यह दवा यौन उत्तेजना के दौरान ही प्रभावी होती है और इसे यौन क्रिया से लगभग 30 मिनट पहले लिया जाना चाहिए। इसका प्रभाव 36 घंटे तक रह सकता है, जिससे यह अन्य ED दवाओं की तुलना में अधिक समय तक काम करता है। मेगालिस 10 mg गोलियों के रूप में उपलब्ध है और इसे मुंह से लिया जाता है। इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है। PDE5 एक एंजाइम है जो लिंग में रक्त वाहिकाओं को आराम देने से रोकता है। मेगालिस 10 mg PDE5 एंजाइम को ब्लॉक करके लिंग में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। इस दवा का उपयोग करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, खासकर यदि आप किसी अन्य दवा का सेवन कर रहे हैं या किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं। मेगालिस 10 mg गोलियों के रूप में उपलब्ध है और इसे मुंह से लिया जाता है। इसे यौन क्रिया से पहले लिया जाना चाहिए। इसे मुंह से लिया जाता है और इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है। यह दवा केवल डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए। मेगालिस 10 mg का उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें और उनकी सलाह का पालन करें। यह दवा केवल डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए। मेगालिस 10 mg का उपयोग मुख्य रूप से स्तंभन दोष यानी ED के इलाज के लिए किया जाता है। ED एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुष यौन क्रिया के लिए पर्याप्त इरेक्शन प्राप्त करने या बनाए रखने में असमर्थ होता है। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे तनाव, चिंता, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव। मेगालिस 10 mg लिंग में रक्त वाहिकाओं को आराम देकर काम करता है, जिससे रक्त प्रवाह में सुधार होता है। यह यौन उत्तेजना पर इरेक्शन प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद करता है। यह दवा सभी पुरुषों के लिए प्रभावी नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर पुरुषों को इससे फायदा होता है। मेगालिस 10 mg की खुराक हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। यह आपकी उम्र, स्वास्थ्य और आपकी स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। यह दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वह आपकी स्थिति के आधार पर आपको सही खुराक बताएंगे। आमतौर पर मेगालिस 10 mg की एक गोली यौन क्रिया से 30 मिनट पहले पानी के साथ ली जाती है। यह दवा खाली पेट या भोजन के बाद ली जा सकती है। हालांकि इस दवा को उच्च वसायुक्त भोजन के साथ लेने से बचें, क्योंकि इससे दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है। हालांकि मेगालिस 10 mg ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों को इसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जानें, ताकि आप उन्हें पहचान सकें और आवश्यक कदम उठा सकें। ये दुष्प्रभाव आमतौर पर हल्के और अस्थायी होते हैं। इनमें से अधिकांश दुष्प्रभाव कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं और इसके लिए किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती। सबसे आम दुष्प्रभावों में सिरदर्द, अपच और पेट में हल्की असुविधा शामिल है। ये लक्षण आमतौर पर दवा के प्रभाव के कारण होते हैं और समय के साथ कम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और नाक बंद होने की समस्या हो सकती है। ये लक्षण भी अस्थायी होते हैं और आमतौर पर गंभीर नहीं होते, और चेहरे पर लालिमा शामिल है। ये लालिमा आमतौर पर रक्त प्रवाह में वृद्धि के कारण होती है और कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आपको कोई भी दुष्प्रभाव गंभीर रूप से परेशान करते हैं या लंबे समय तक बने रहते हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपकी स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उपचार की सलाह दे सकते हैं।
कुछ गंभीर दुष्प्रभावों में दृष्टि में अचानक कमी या हानि शामिल हो सकती है। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर समस्या है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सुनने की क्षमता में अचानक कमी या हानि भी एक गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। सीने में दर्द और सांस लेने में कठिनाई भी गंभीर दुष्प्रभावों में शामिल है। ये लक्षण हृदय या फेफड़ों से संबंधित समस्याओं का संकेत हो सकते हैं और 4 घंटे से अधिक समय तक चलने वाला दर्दनाक इरेक्शन शामिल है। ये एक चिकित्सा आपातकाल हो सकता है और इसे तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी दुष्प्रभाव दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सा सहायता। आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें। सेक्शन 5 मेगालिस 10 mg लेने से पहले सावधानियां और चेतावनियां। मेगालिस 10 mg लेने से पहले अपने डॉक्टर को अपनी सभी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में बताएं, खासकर अगर आपको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, लीवर या किडनी की बीमारी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, पेट का अल्सर, रक्तस्राव विकार या लिंग की विकृति है। अगर आपको टैडालाफिल या किसी अन्य दवा से एलर्जी है तो मेगालिस 10 mg न लें। यह दवा 18 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के लिए नहीं है। सेक्शन 6 मेगालिस 10 mg अन्य दवाओं के साथ परस्पर क्रिया। मेगालिस 10 mg कुछ अन्य दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। यह दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, जिनमें प्रिस्क्रिप्शन दवाएं, ओवर द काउंटर दवाएं, हर्बल सप्लीमेंट और विटामिन शामिल हैं। विशेष रूप से अगर आप नाइट्रेट दवाएं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, अल्फा ब्लॉकर्स जैसे प्राजोसिन, रक्तचाप की दवाएं, HIV प्रोटीज इनहिबिटर जैसे रिटोनावीर या एजोल एंटीफंगल जैसे केटोकोनाजोल ले रहे हैं तो मेगालिस 10 mg न लें। इन दवाओं को एक साथ लेने से आपके रक्तचाप में खतरनाक गिरावट आ सकती है। सेक्शन 7 मेगालिस 10 mg विकल्प और तुलना। मेगालिस 10 mg के अलावा स्तंभन दोष के इलाज के लिए कई अन्य दवाएं भी उपलब्ध हैं। इनमें सिल्डेनाफिल, व्याग्रा, वॉर्डेनाफिल, लेवित्रा और अवानाफिल, स्टेंड्रा शामिल हैं। ये सभी दवाएं PDE5 अवरोधक हैं और उसी तरह से काम करती हैं जैसे मेगालिस 10 mg। हालांकि इन दवाओं के बीच कुछ अंतर है, जैसे कि वे कितनी देर तक काम करती हैं और उनके संभावित दुष्प्रभाव। अपने लिए सबसे अच्छी दवा चुनने के लिए अपने डॉक्टर से बात करें। सेक्शन 8 मेगालिस 10 mg कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। इस खंड में हम मेगालिस 10 mg के बारे में कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देंगे जो अक्सर मरीजों के मन में होते हैं। क्या मेगालिस 10 mg महिलाएं ले सकती हैं? यह सवाल अक्सर उठता है, खासकर उन महिलाओं के बीच जो अपने साथी के लिए दवा की जानकारी जुटा रही होती है। नहीं, मेगालिस 10 mg महिलाओं के लिए नहीं है। यह दवा विशेष रूप से पुरुषों में स्तंभन दोष के इलाज के लिए बनाई गई है। महिलाओं के लिए इस दवा का कोई लाभ नहीं है और इसे लेने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। क्या मेगालिस 10 mg हर रोज लेना सुरक्षित है? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दवा की खुराक और आवृत्ति का सही ज्ञान होना आवश्यक है। आपके लिए मेगालिस 10 mg को कितनी बार लेना सुरक्षित है, यह आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य के आधार पर खुराक अलग हो सकती है। कुछ पुरुषों के लिए मेगालिस 10 mg की कम खुराक रोजाना लेना सुरक्षित हो सकता है। यह उनके डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है। यह ED के लक्षणों को रोकने में मदद कर सकता है। नियमित खुराक से कुछ पुरुषों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। क्या मेगालिस 10 mg नपुंसकता का स्थायी इलाज है? यह सवाल भी बहुत आम है और इसके बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। नहीं, मेगालिस 10 mg नपुंसकता का स्थायी इलाज नहीं है। यह दवा केवल अस्थायी रूप से लक्षणों को कम करती है। यह दवा केवल यौन उत्तेजना के दौरान इरेक्शन प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद करती है। यह दवा आपके यौन जीवन को बेहतर बना सकती है, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। यह ED के अंतर्निहित कारण का इलाज नहीं करती है। इसलिए अगर आपको कोई और स्वास्थ्य समस्या है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। सही जानकारी और सही उपचार से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।
सेक्शन 9 निष्कर्ष डॉक्टर की सलाह सबसे जरूरी। मेगालिस 10 mg स्तंभन दोष के इलाज के लिए एक प्रभावी दवा हो सकती है। हालांकि यह दवा केवल डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए। अपने डॉक्टर को अपनी सभी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों और उन सभी दवाओं के बारे में बताएं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि मेगालिस 10 mg आपके लिए सुरक्षित है। याद रखें, स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना और ईडी के किसी भी अंतर्निहित कारण का इलाज करना भी महत्वपूर्ण है।